नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री या हमारे अतीत का चैप्टर सेकंड आकेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और मेरी ये गारंटी है कि जो मैं ये चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का हमारा 6 क्लास का चैप्टर सेकंड है, इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊँगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से। इसको आपको देखना है, इसमें पूरी डिटेल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो टेंशन नहीं करना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बशर्ते ये है कि आपको ये पूरा देखना है, और जो नए हैं उनको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी करना है। बाकी का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होता क्या करना होता है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और आपको अच्छी बेहतर पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जो पुरास्थल हैं उनमें से किस स्थान से मनुष्य के आकेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि इसमें लिखा हुआ है आकेटक खाद्य संग्राहक। तो आकेटक खाद्य संग्राहक क्या है? कि आकेटक का मतलब होता है शिकार करना, और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है खाना इकट्ठा करना। तो हम पर्टिकुलर उस वक्त की बात करते हैं, या उस वक्त की बात कर रहे हैं जब लोग या इंसान या तो शिकार करते थे या फिर खाना इकट्ठा करते थे। तो उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो देखते हैं कि जो आकेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, उनके होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब कौन सी जगह आकेटक खाद्य संग्राहक नहीं थे? भीमबेटका, हुंगसी, चिरांद और कुरनूल की गुफाएं। तो आपको 2 से 3 सेकंड का ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन सोचना है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो चिरांद एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले। बाकी की भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल तीनों जगह पर ही हमको आकेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है? तो कौन सा स्थान है जो कि नवपाषाणिक पुरास्थल है? इन पाँचों में से बताना है। मेहरगढ़, बुर्ज होम, महागढ़ा, कोल्डी हवा और दाऊजली हेडिंग। तो इन पाँचों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है, उसके बारे में बताना है। देखो इनमें से कौन सा है? 1 व 2, 4 व 5, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। तो बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो ये सारे ही नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन के बारे में क्या है हमारा, देखो तीसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले? राख के साक्ष्य मतलब कहाँ पर राख के साक्ष्य मिले हैं, या फिर आग बोल सकते हो, क्योंकि राख तभी आएगी जब आग जलेगी, ठीक है? देखो भीमबेटका की गुफा, कुरनूल की गुफा, कोल्डी हवा और हुंगसी। बताओ फटाफट। तो कुरनूल की गुफा, आपका उत्तर हो जाएगा बी। कुरनूल की गुफा में ही सबसे पहले राख के या आग के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राख के साक्ष्य कहाँ मिले या आग के साक्ष्य कहाँ मिले, तो आपको इसको बता देना है कुरनूल की गुफा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जो आरंभिक काल है, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं उसको, को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा है। जो आरंभिक काल या प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। निम्न में से उन तीनों में नहीं आता है, मतलब कौन सा ऐसा है जो उन तीनों में नहीं आता है? मतलब 3 तो है इसमें, लेकिन एक प्रागैतिहासिक काल का नहीं है। देखो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये तीनों ही प्रागैतिहासिक काल का पार्ट हैं, ठीक है? और ये महापाषाण काल इनका पार्ट नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? जो शैल का मतलब होता है पत्थर पे जो चित्रकला की जाती थी, तो कौन सा स्थल है जहाँ पर शैल चित्रकला मिली है या शैल चित्रकला के लिए फेमस है? बताओ। अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्रकला के लिए फेमस है या फिर जाना जाता है। यहाँ पर पत्थर पर चित्र उकेरे गए हैं या शैलों पर चित्र किए गए हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आकेटक खाद्य संग्राहकों का एक जगह से दूसरी जगह घूमने का क्या कारण था? जो आकेटक थे या खाद्य संग्राहक थे, भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे या फिर यात्रा करते थे, वो क्यों करते थे या क्या कारण था उनका घूमने का, उसके बारे में बताना है आपको। देखो सबसे पहले एक ए है हमारा, एक जगह खाना खत्म होने के कारण वो दूसरी जगह चले जाते थे, कि कोई भी जगह पर खाना खत्म हो जाता तो वो फिर दूसरी जगह चले जाते। दूसरा है जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाके थे,
जाते थे। देखो आकेटक का मतलब होता है शिकार करना। जिस इंसान शिकारी प्रवृत्ति का होगा तो वो जानवरों का शिकार करेगा, शिकार करेगा तो जिस तरीके से जानवर जाएंगे पीछे पीछे इंसान भी जाएगा। ठीक है, अगला देखो पानी की तलाश में, कि ऐसा भी होता था कभी कभी पानी एक जगह गर्मी के मौसम में या कोई और मौसम में पानी ख़त्म हो जाता। अब जब पानी ख़त्म हो गया तो पानी की तलाश में उनको यात्रा करनी पड़ती थी। ठीक है, आगे देखो मौसमी फल फूल या खाना की तलाश में, कि जब गर्मी है तो कहीं का पानी सूख गया तो वहाँ का जो फल फूल है या फिर वहाँ की जो वनस्पति है वो भी ख़त्म हो जाएगी, या फिर वहाँ पर एक पर्टिकुलर मौसम में, जैसे सर्दी के मौसम में कोई अलग फल आता है, गर्मी में कुछ अलग आता है, तो इस तरीके का जब मौसमी मौसम होगा तो फल फूल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग आएंगे, तो इन खाने की तलाश में भी वो दूसरी जगह जाते थे। तो ये 4 कारण बताएं या फिर ये सभी, तो आकेटक खाद्य संग्रह थे, उनके घूमने के चारों ही कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। आगे देखो 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आकेटक या खाद्य संग्राहक, जो आकेटक या खाद्य संग्राहकों के औजार किसके बने हुए थे? जो उनके औजार थे वो किस चीज़ के बने हुए होते थे? बताओ फटाफट। ए है हमारा पत्थरों के, बी है लकड़ियों के, और सी है हड्डियों के, और डी है इन सब के। जल्दी बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, इन सभी के। जो आकेटक या खाद्य संग्राहक थे उनके औजार पत्थरों के भी थे, लकड़ियों के भी थे, हड्डियों के भी थे, मतलब उनके औजार इन तीनों के ही थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक है जो पुरापाषाणिक पुरास्थल नहीं है? पुरापाषाणिक पुरास्थल नहीं है। ठीक है, 3 पुरापाषाणिक पुरास्थल है, 1 पुरापाषाणिक पुरास्थल नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा ए है हुंगसी, बी है भीमबेटका, और सी है कुरनूल की गुफा, और डी है मेहरगढ़। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो मेहरगढ़ पुरापाषाणिक स्थल नहीं है, बाकी की 3 पुरापाषाणिक स्थल है। तो मेहरगढ़ क्या है? ये है नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? अभी पूछ रहे थे हम पुरापाषाणिक नहीं है, अब हम पूछ रहे हैं नवपाषाणिक पुरास्थल नहीं है। नवपाषाणिक नहीं है मतलब इनमें के 4 नवपाषाणिक है और एक है जो नहीं है, तो वो कौन सा है? देखो मेहरगढ़, बुरझौम, कोल्डी हवा और पय्यमपल्ली और ब्रह्मगिरी, इनमें से बताना है कि नवपाषाणिक कौन सा नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। ब्रह्मगिरी हमारा नवपाषाणिक नहीं है, बाकी के चारों के चारों नवपाषाणिक है और 5वां ब्रह्मगिरी नहीं है। तो ब्रह्मगिरी क्या है? तो ब्रह्मगिरी है महापाषाणिक। क्या है? महापाषाणिक। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक गांव है? तो आरंभिक गांव है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आरंभिक गांव कौन सा है। ए है हल्लूर, बी है आदिचनूर, सी है भीमबेटका और डी है इमाम गांव। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा आरंभिक गांव है, बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इमाम गांव हमारा आरंभिक गांव है। ठीक है, बाकी के ये तीनों नहीं है। ये नवपाषाणिक स्थल है हल्लूर, और ये आदिचनूर है हमारा महापाषाणिक है, और भीमबेटका है हमारा ये पुरापाषाणिक है। ठीक है, बाकी का इमाम गांव है ये हमारा आरंभिक गांव है। ठीक है, अगला देखो 11 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्तमान में भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो भीमबेटका है वो वर्तमान में कौन सी जगह है। देखो ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो बताओ फटाफट इनमें से कौन सा उत्तर है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कौन सी जगह स्थित है? दक्षिण में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में। आगे देखो 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आ गया था लेकिन वापस ये रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, इसको फिर भी बता देते हैं। ये है हमारा कुरनूल की गुफाओं से। राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुरनूल की गुफाओं से। आगे देखो 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पुरापाषाण काल कब से कब तक था? तो आपको बताना है कि जो पुरापाषाण था उसका समय क्या था।
देखो 2 लाख से 5,000 वर्ष पूर्व तक, 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक और 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक। फटाफट बताओ पूरा पाषाण काल के बारे में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल था उसे हम पूरा पाषाणिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इंसान की जो भी इंसानी इतिहास है उसकी 99% कहानी या मानव इतिहास की 99% कहानी है वो इसी ही पूरा पाषाण काल में घटित हुई। बाकी की कहानी 1% कहानी है, वो बाद की कहानी है। बाकी की 1% बाद की कहानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। 12,000 से लेकर 10,000 तक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण। 20 लाख से 12,000 तक, 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक को मध्य पाषाण, और 10,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व को बोलते हैं हम नवपाषाण। क्या बोलते हैं? नवपाषाण। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पूरा पाषाण कब था, कब से कब था, और मध्य पाषाण कब था, और नवपाषाण कब था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर का, मध्य पाषाण युग का समय क्या था? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो मध्य पाषाण युग था, उसका समय था 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, और 10,000 वर्ष से 8,000 तक इसको कहते हैं नवपाषाण। ठीक है, और 20 लाख से 12,000 तक कहते हैं पूरा पाषाण। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का, जो इंसान ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया था? तो इंसान ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया था? लगभग मुझे लगता है सारे बच्चों को आता होगा ये। चलो बताओ। भेड़, बकरी, कुत्ता, भैंस। इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ते का जंगली पूर्वज, कुत्ते का जंगली पूर्वज मतलब कुत्ता जैसा ही था, लगभग कुत्ता ही बोल सकते हैं। तो वो उस जानवर को सबसे पहले इंसान ने पालतू बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा, गर्तावास या गड्ढे घर के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो गर्ताघर या फिर गड्ढे के जो घर थे या फिर गर्तावास थे उनके अवशेष कौन सी जगह मिले हैं? बताओ। बुरझोम कश्मीर में, चिरांद में, मेहरगढ़ में या इमाम गांव में? फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बुरझोम। क्या हो जाएगा? बुरझोम। ठीक है, कैसे होगा? क्योंकि सबसे पहले जो गर्तावास थे या गड्ढे घर थे वो कश्मीर बुरझोम में ही मिले थे। किस तरीके के होते थे गर्तावास या गड्ढे घर, उनके बारे में देख लेते हैं। इस तरीके से ज़मीन के अंदर एक गड्ढा होता था, चौकोर हो सकता था या फिर आयताकार हो सकता था। उसमें इस तरीके से उतरने के लिए नीचे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे कमरे होते थे। इसी को हम गर्तावास या फिर गड्ढे घर कहते हैं। ठीक है, ये मिले हैं हमें बुरझोम कश्मीर में। अगला है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष हमें कौन सी जगह मिले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है इमाम गांव में, बी है मेहरगढ़ में, और सी है पेमपल्ली में, और डी है बुरझोम में। तो बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ में। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ में। चौकोर एवं आयताकार, चौकोर मतलब इस तरीके से और आयताकार मतलब इस तरीके के जो घर मिले हैं, घरों के अवशेष मिले हैं वो हमें मेहरगढ़ में मिले हैं। तो इनमें कम से कम इस तरीके से 3 या 4, तो 3 से लगभग 4 कमरे होते थे। कितने कमरे होते थे? 3 से 4 कमरे होते थे। कौन सी जगह पे? मेहरगढ़ पे, मेहरगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी जगह कब्र में आदमी के साथ में बकरी को दफनाया गया था? मतलब ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर आदमी के साथ में, आदमी की कब्र में बकरी का भी कंकाल मिला है या फिर बकरी को भी दफनाया गया था? मेहरगढ़ में, बुरझोम में, भीमबेटका में, चिरांद में। लगभग मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों को इसका पता है, ये फेमस क्वेश्चन है। बताओ फटाफट। तो ये हमें मिला है मेहरगढ़ में। कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़ में। ऐसे एक कब्र है, कब्र में एक इंसान है इस तरीके से, उसके साथ में इस तरीके से बकरी को भी दफनाया गया है। इससे हमें ये पता लगता है कि उनकी पारलौकिक जीवन में उनकी लोगों की आस्था रही होगी, या फिर ये होगा कि वो उसका प्रिय जानवर होगा जिसको उसके साथ में दफना दिया गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास मेहरगढ़ है? तो जो मेहरगढ़ है वो हमारा कौन से दर्रे के पास में, उसके बारे में बताना है आपको। बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा उत्तर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बोलन दर्रा। तो कैसे होगा इसको इस तरीके से समझते हैं मैप से। देखो ये इस तरीके से हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर
ये ऐसे पाकिस्तान है, यहाँ पर सुलेमान की पहाड़ी, ये किरथर की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ बीच में मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ है। यहाँ ये ईरान वाला रास्ता जा रहा है, तो जो ईरान वाला ये जो रास्ता है इसी को हम कहते हैं बोलन दर्रा। क्या बोलते हैं? बोलन दर्रा। ये बोलन दर्रा किसके बीच है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में, और यहीं पर है मेहरगढ़, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? मतलब निम्नलिखित पुरा स्थल है, उनमें से कौन सा एक स्थल है जो कि ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक जो पहाड़ी है उस पर स्थित है? देखो सबसे पहले मैप देख लेते हैं हम। इस तरीके से ये हमारा भारत का मैप है। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो यहाँ पर ये असम है, यहाँ पर ये हमारी नदी जा रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पर स्थित कौन सी जगह है? ठीक है, मेहरगढ़, अल्लूर, गुफकराल और दाऊजी हेडिंग। तो जो उत्तर बताओ फटाफट। इसका उत्तर हो जाएगा डी, दाऊजली हेडिंग ही असम वाले इस क्षेत्र में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कौन से काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं? कि कौन से काल में हमें पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ए है आरंभिक पुरापाषाण काल में, बी है मध्य पाषाण काल या पुरापाषाण या फिर मेसोलिथ काल में, सी है हमारा नवपाषाण काल में और डी है महापाषाण काल में। तो बताओ पर्यावरणीय जो बदलाव मिले थे वो हमें कौन से मिले थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जो मेसोलिथ काल है या फिर मध्यपाषाण काल है, उसमें मध्यपाषाण काल में ही हमें पर्यावरण में जो बदलाव है वो देखने को मिले। ये कब से कब तक था? 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इस समय हमें पर्यावरण में बदलाव देखने को मिले। इंसानों में, जलवायु में मतलब अचानक गर्मी बढ़ गई। क्या हो गया था? अचानक गर्मी बढ़ गई। तो गर्मी के कारण घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान पनपे और उस घास के मैदानों में घास खाने वाले जानवरों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती गई, ठीक है। अब तो ये हमारे क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 से 21 क्वेश्चन थे। तो इनके बारे में मैंने आपको हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते तो मेरे पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे कर सकते हो, जहाँ चाहे कर सकते हो। किसी भी बच्चे को या किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो भी पूरा देखना है और उसको शेयर भी करना है ताकि मैं अच्छी वीडियो ला सकूँ और आपके लिए सहयोग कर सकूँ। जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें मैं तो सहयोग ही कर सकता हूँ, पढ़ना तो आपको ही है, इतना ही है मेरा तो कहना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।